दोस्तों आप लोग ने एक शायद से वर्ड सुना होगा, शायद से क्या बहुत बार सुना होगा, वो वर्ड है इंटरव्यू। और बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि यार आज हमारा इंटरव्यू है या मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। या ये भी देखा होगा, सुना होगा कि शर्मा जी के बेटे का रिलायंस में एकदम जॉब सिलेक्ट हो गई, या वर्मा जी की बेटी की एकदम टाटा में जॉब लग गई, या पड़ोस वाली गुप्ता जी के बेटे का फाइजर में नौकरी लग गई है। और बाद में शायद से मन में सोचने में भी आता होगा कि यार इनकी जॉब लगती कैसे है, मतलब इन लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीजों की पढ़ाई करते हैं, या फिर किस किस चीजों से होकर गुजरते हैं ताकि इनकी इतनी इजीली जॉब लग जाती है। फिर हमको ये भी लगता होगा अगर हमको भी करना है ये सारी चीजें तो नौकरी तो हमको भी पानी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के थोड़ा इर्द गिर्द है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, और ये है इसका पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे कि सारे इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। अगर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को शुद्ध भाषा में देखा जाए, मतलब जॉब लगने की, नौकरी लगने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या क्या राउंड्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेके आ गया आप लोग के लिए एक और नया जबरदस्त वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे मैंने यहाँ पे इतने सारे चीजें लिख के रखी है, और ये सारे जो मैंने लिख के रखे हैं ये सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी नौकरी लगने के सारे राउंड्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख के रखा है ऑल राउंड्स। ठीक है, मेरे इसमें शायद से एक और वेरी हो सकता है कि कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में 6 राउंड्स होते हैं, किसी किसी कंपनी में 7 राउंड होते हैं, बट ये जो 5 राउंड है ये बेसिकली हर कंपनी में रहते हैं। अब कंपनी अगर आपको पैसे दे रही है आपके लिए काम करने की, अब वो तो चाहेगी कि पूरी तरह से संतुष्ट हो, उसको सारी चीजों में आप निपुण हो, सारी चीजों में एकदम निखरे हुए हो। ठीक है, तो आपको ये सारा, कभी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, कुछ भी चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इन 5 चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड माने की क्या? एप्टीट्यूड माने की असेसमेंट, एक एग्जाम। जैसा आपने अब तक में सारे अपने एग्जाम्स देते गए होंगे, या फिर जैसे अपने स्कूल में बोर्ड में देते गए हैं, कॉलेज के 4 साल में देते गए हैं, सेम उसी तरह से एप्टीट्यूड एक होता है एग्जाम। तो इस एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रॉपर ऐसा, जैसे कि एक कंपनी आई है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस आ गई है। ठीक है, अब रिलायंस को मल्टीपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हायर करने हैं। अब जैसे आपकी क्लास की अगर स्ट्रेंथ है 100 क्लास, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, बट कंपनी को चाहिए है 10 एम्प्लॉयज। तो क्या करती है कंपनी, एक मास टेस्ट ही ऑर्गेनाइज करती है, मास टेस्ट। इस मास टेस्ट में क्या होता है, सबको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि लॉजिकल, जीके, रीजनिंग, टेक्निकल। तो ये सारे जो ऐसे राउंड्स रहते हैं उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ताकि आपको प्रॉपर और सफिशिएंट मार्क्स मिल सके। तो इस राउंड से बेसिकली कंपनी को पता चल जाता है कि अगर हम इस क्लास के लिए अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर, मतलब इस क्लास के कुछ लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया अगर शुरू कर रहे हैं, तो इसमें से कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज को, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक राउंड होता है। मतलब कि ये टेस्ट, ये जो राउंड है, ये सब कंपनी ऑर्गेनाइज करती ही है क्योंकि उन्हें मल्टीपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए। तो इस राउंड का सबसे बड़ा प्रोज ये है कि इसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब अगर आपको जीके आपका वीक है और आपकी लॉजिकल इजी है तो आप लॉजिकल वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग वीक है और आपकी टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी है ताकि आपको मोर नंबर ऑफ मार्क्स मिल सके। ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आप किसी भी एग्जाम में प्रॉपर्ली लिखते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि यार मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ, इस पे ज्यादा टाइम तो नहीं चल दे रहा, और इसके कारण कई सारे लोग के क्वेश्चंस बिगड़ भी जाते हैं। तो इसमें यह है कि आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। बाकी किसी में आपको टाइम मैनेजमेंट हो ना हो वेरी कर सकता है, बट इसमें आपके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला राउंड जो कि है एप्टीट्यूड राउंड। दूसरा अगर हम लोग राउंड करते हैं तो टेली या फिर वीडियो कम्युनिकेशन राउंड। अब टेली कम्युनिकेशन से आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा टेलीफोन से रिलेटेड है। वीडियो कम्युनिकेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो कॉल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी कंपनी आपसे ऐसे अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू आपका लेना चाहती है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आप उसके लिए वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक टेलीफोन या फिर वीडियो कम्युनिकेशन राउंड ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो किसी भी कैंडिडेट को इजीली देख सके कि किस बॉडी लैंग्वेज से हमारे साथ में बात कर रहा है।
ठीक है। अब इसमें ये सबसे बड़ा इसका प्रोज ये रहता है कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज और कंपनी जो आपकी देखती है सारी स्किल्स, उन सबको इजीली सामने सामने देख पाती है, सुन पाती है, ठीक है। और इसके ये भी एक बेनिफिट है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है। अब पॉकेट फ्रेंडली कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे। पॉकेट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि जैसे आपने देखा होगा किसी ने बोलते हो यार मेरा इंटरव्यू तो बैंगलोर है, मेरे को बैंगलोर जाना है, या किसी को बोलते दिल्ली जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, किसी को बंबई जाना है। अब ये है कि अगर वहां पे जैसे अभी कोविड के टाइम पे सब लोग दूसरे नई जगह मतलब जा नहीं सकते दूसरी जगह पर, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने वीडियो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के मेथड से जॉब्स पाई भी हैं। तो ये है कि इनके इससे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने सभी को इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये है कि इनकी पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है कि आपके वहां जाने का, आपके ट्रेन का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा बच जाता है और आप इजीली कंपनी वालों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसमें आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, आपको नॉइज आ सकती है और आपको नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। नॉइज आने से ये होता है कि जैसे आप कहीं बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं और पीछे से कहीं पे बैंड बाजे की आवाज आ रही है, या किसी के यहाँ कोई सी एक तरह से गाड़ी आ गई उसकी आवाज आ रही है, किसी ने हॉर्न बजा दिया, किसी का फोन बज गया, तो उससे क्या होता है इंटरव्यूअर के ऊपर आपका थोड़ा सा गलत असर पड़ सकता है। क्योंकि नॉइज के कारण मे भी शायद उसको आपके आंसर समझ में ना आए और नेटवर्क इश्यूज के कारण भी सेम हो सकता है, तो इससे आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है। अब उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेनली वो लोग ऑफिस वगैरह में बैठ के इंटरव्यूज लेते हैं, बट आपको यहाँ पे अपने घर में बैठ के इंटरव्यू देना पड़ता है, तो कुछ सारी चीजें हो सकती है। तो ये रहे इसके प्रोस, ये रहे इसके कॉन्स। अगर हम लोग आए तो ये रहता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इन एन इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहते हैं जो कि स्क्रीनिंग के थ्रू आए हुए रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप लोग को एक टॉपिक दिया जाता है जिसके कारण आप इसमें सारे डिस्कशंस होती है, आप अपने व्यूज रखते हो, अपने थॉट्स रखते हो, अपने ओपिनियंस रखते हो। इसमें जो आपका एचआर मतलब कि जो आपका इंटरव्यूअर रहता है वो आपको इजीली देखता है, आपको परखता है कि आप अपने सारे टॉपिक पे किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरह से अपने व्यूज रख रहे हो, किस तरीके से अपने ओपिनियंस रख रहे हो, किस चीज का क्रॉस आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसको किस तरह से काउंटर कर रहे हो, या फिर किसी ने अगर सही टॉपिक लिया है तो किसी ने सही बात बोली है तो उसको प्रॉपर्ली किस तरीके से मान रहे हो और अपना व्यू रख रहे हो कि नहीं साथ में। तो ये उसका सबसे बड़ा प्रोज हो जाता है। बट इसमें ये कॉन क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि कभी कभार इंटरव्यू किसी अगर स्पेसिफिक बंदे पे अपना नजर रखा हुआ है या फिर स्पेसिफिक कैंडिडेट पे अपना नजर रखा है और अगर वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा है और वो चाहता है कि ये बोले बट ये बोल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि आपको रिट्रीट करने के लिए। अगर उसने बाकी सारे राउंड्स में देखा होगा आपने अच्छा परफॉर्म किया बट इस राउंड में प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए दुखद हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली ग्रुप डिस्कशन राउंड पे। इसमें सबसे जरूरी है कि जीके स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला आता है टेक्निकल राउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जीडी के साथ साथ इसके साथ साथ और ये जो टेक्निकल राउंड है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि आप इंटरव्यूअर को प्रॉपर्ली कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक्निकल राउंड आपको इसलिए हेल्प करेगा कि जैसे अगर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अगर अच्छी है तो आप उसको इजीली मना सकते हैं कि वो आपको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका सबसे बड़ा प्रोज। और सबसे बड़ा कॉन इसका ये है कि अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी सी वीक है, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी थोड़ी सी अगर वीक है तो आपकी इसमें कन्विंसिंग एबिलिटी ज्यादा काम नहीं आने वाली है। भले ही आप कितने भी ज्यादा कन्विंसिंग हो, लोगों को अपनी बात मनवा लेते हो, बट आपकी वो एबिलिटी यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो ये होता है मेनली टेक्निकल राउंड। बहुत सारे इंडस्ट्रीज अगर लोग किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाले पर्पस जगह पे बुलाते हैं पर्सन्स को ताकि वहां पे उनकी स्क्रीनिंग कर सके, देखते हैं वहां पे देखा जाता है कि आप किस चीज का एसओपी माने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, या उसके जो मशीन्स ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो तो आपको बोले कि यार एक टैबलेट पंचिंग मशीन को ऑपरेट करके दिखाओ, बट आपने अगर वो सारी चीजें आपको नहीं पता है तो आपका यहाँ पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो आपको ये है कि अगर आप इस राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा ब्रश्ड अप होनी चाहिए। आई रिपीट, बहुत ज्यादा ब्रश्ड अप होनी चाहिए, ठीक है।
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आता है पीआई यानी और या फिर एचआर राउंड, माने कि पर्सनल इंटरव्यू या फिर ह्यूमन रिसोर्स राउंड। अब ये राउंड एक तरह से रेलिवेंट होता है टेलीकम्युनिकेशन या वीडियो कम्युनिकेशन राउंड की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन वर्चुअली, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी से, यानी कि वर्चुअली, माने कि किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो चाहे वो ऑनलाइन मीडियम हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। इसमें मे भी शायद से एक एचआर हो सकता है, एक इंटरव्यू हो सकता है, या फिर को एचआर हो सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर पैनल बैठ सकता है, माने कि उसमें जो कंपनी के सारे एचआर लोग हैं वो एक साथ बैठेंगे। आपने जैसे मूवीज में देखा होगा कि 3 इडियट्स में जैसे राजू रस्तोगी वो 3 लोग के सामने बैठते हैं, वो उनका एक पैनल है। सेम इसी तरह से 2 स्टेट्स में अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, दोनों लोग एक पूरे पैनल के सामने बैठते हैं, वो होता है एचआर पैनल या फिर पर्सनल इंटरव्यू पैनल होता है। वहां पे सब लोग आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उसके आंसर देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा आजकल एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग चलता है, जैसे इंटरव्यूअर लोग जो बैठे रहते हैं बोलते हैं कि उनके सामने से एक पानी की बोतल है, बोलते हैं कि आप हमें इस पानी की बोतल को बेच के दिखाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी अगर आपको पैसे दे रही है तो वो चाहती है कि प्रॉपर्ली संतुष्ट हो कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिके, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, बट आपकी क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। माने कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो वो किसी हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, तभी आप जनता को उसकी डिमांड आएगी, ठीक है। अब अगर आप बोले कि बेच के दिखाओ उसको, तो आपको कैसे बेचना है? आपको उसमें स्पेसिफिक टाइम मिलता है कि आप इसको प्रॉपर्ली देखो, ऑब्जर्व करो, इसके प्रोज कॉन्स देखो, तब आप इसको मार्केट में इजिली निकाल पाने के लिए लायक होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा प्रोज ये रह सकता है कि अगर आपके फिजिकल प्रेजेंस में अगर आपको कन्विंस करने की एबिलिटी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन लगभग गारंटीड हो जाता है। यानी कि लगभग आपकी प्रोसेस, मतलब जो आपकी कंपनी में जॉब लगने की प्रक्रिया आपकी लगभग तय हो जाती है। लेकिन ये है कि साथ साथ आपको आपके ये सारे राउंड्स भी प्रॉपरली अच्छी तरह से क्वालिफाई होने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कॉन ये है जो आजकल बहुत लोग फेस करते हैं, वो है नर्वसनेस। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना, नर्वसनेस, ठीक है। नर्वसनेस बहुत लोगों का पीआई हमेशा बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता है यार कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग आंसर दे पाएंगे कि नहीं। लोग जबकि यहाँ पे पूछा जाता है मेनली कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, या फिर आप वर्क प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो, या फिर आप चाहते हो कि इस जॉब से आपको क्या बेनिफिट्स मिले, कंपनी आपको रिक्रूट करने से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी रहती है। बट ये जो एक है, ये जो मेन टॉपिक है, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपरली सेपरेट वीडियो लाने के वाला हूँ, जो कि रहेगा इसका पार्ट 2। अभी इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इसके सारे जो राउंड्स होते हैं, जो सारे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, नौकरी लगने की प्रक्रिया, ये यहाँ पे जो सारे राउंड्स रहते हैं हम लोग ने इस वाले वीडियो में देखा। और इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे स्पेसिफिक इस राउंड में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो अगला वीडियो होगा वो इसी से पूरा रिलेटेड होगा कि इसमें आप क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सब टॉपिक्स को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर चाहते हो कि कोई आप सजेशन दो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए आइकॉनिक फार्मेसी चैनल को। थैंक्स अ लॉट।